जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? सिया कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। हाथों की चूड़ियां और खामोशी में भी आवाज कर रही थीं, लेकिन दरवाजा अब तक नहीं खुला था। तभी ननद कमरे में आई और बोली, अरे भाभी, आप अभी तक सोई नहीं? सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे भैया का इंतजार कर रही हूँ। ननद कुछ पल चुप रही, फिर बोली, भाभी, भैया तो बाहर सोफे पर सो गए हैं। ये सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर सोफे पर? लेकिन क्यों? ननद ने झिझकते हुए सच कहा, ये शादी भैया की मर्जी से नहीं हुई, घर वालों के दबाव में उन्हें मजबूर किया गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुम एक बार उन्हें बुला दोगी? कुछ देर बाद आरव कमरे में आया, धीमी आवाज में बोला, आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे बुलाया। सिया खुद को रोक नहीं पाई, रोते हुए बोली, जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आरव ने सिर झुका लिया। मैं क्या करता, मुझ पर घर वालों का बहुत दबाव था। मैं क्या करता, मुझ पर घर वालों का बहुत दबाव था। सच तो ये है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही सिया का दिल टूट गया। आपने घर वालों की खुशी के लिए मेरी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने अपने घर वालों की खुशी के लिए मेरी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आरव की आवाज कांप गई। मुझे माफ कर दो, सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब तक आपके दिल से ये बोझ कम नहीं हो जाता, हम दूर ही रहेंगे। आरव बोला, बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए, सिया ने उदास मुस्कान के साथ कहा। शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति के अलावा और किस चीज की जरूरत होती है? कहानी का संदेश, परिवार के दबाव में आकर कभी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। एक गलत फैसला पूरी उम्र का दर्द बन जाता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें।